आज का दिव्य संदेश तुम ध्यान पूर्वक सुनना मेरे बच्चे। आज तुम्हारा बाबा एक अलग संदेश तुम्हारे लिए लेकर आए हैं और इस संदेश को तुम अंत तक जरूर सुनना। सांसों का मोल समझ में आए तो जीवन आनंद भरा है बच्चे। मनुष्य जीवन अनमोल है। इस संसार को रचने वाले ने मनुष्य को उपहार में बहुत कुछ दिया है। उसने हमें आँखें दी। इन आँखों से हम देख सकते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं यह हम पर निर्भर करता है। हम सुंदर चीज़ों को भी देख सकते हैं और बुरी चीज़ों को भी इसी तरह। कानों से क्या सुनते हैं और पैरों से चलकर कहाँ पहुँचते हैं, यह भी हम पर निर्भर है। एक उपहार और भी है जो भगवान सबको देता है। सांस रूपी उपहार, जिसे हम कहते हैं प्रिय। इस शरीर में सांसें आती हैं, जाती हैं और फिर हमें एक दिन का मौका मिलता है। हमें सफलता मिलती है, उपहार मिलते हैं। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि हम अपने जीवन में जरा देखें कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है। जिस दिन हम अपने हृदय में झांक कर देखेंगे, उस दिन सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा कि हमारे अंदर क्या छिपा है, कौन सा रहस्य है और हम किसे तलाश रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हमने सचमुच अपने हृदय में झांक कर देखा। जो हृदय के अंदर साक्षात और प्रत्यक्ष रूप से उस सत्य का अनुभव कराएं, उसे ढूंढो। ऐसे सद्गुरु की खोज तुम्हें करनी है। लोग तो चमत्कार ढूंढते हैं, पर क्या तुम्हें ज्ञात है, क्या पता है कि चमत्कार क्या है? जब पत्थर में से दूध निकलने लगता है तो उसे चमत्कार समझते हैं। गाय दूध देती है तो उसको चमत्कार नहीं समझते। मनुष्य के अंदर सांस का आना जाना, यह असली चमत्कार है बच्चे। अगर तुम इस बात को गहराई से वर्णन चिंतन मनन करोगे तो तुम समझोगे कि वाकई में ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है कि मनुष्य के अंदर सांस का आना जाना, ये एक सबसे बड़ा चमत्कार है। गहराई से विचार करें तो वास्तव में यह जीवन ही चमत्कार है।
परंतु लोग इसे समझ नहीं पाते प्रिय। लेकिन जीवन के बारे में इतना विचार नहीं कर पाते हैं कि इसका मूल्य क्या है। मैं जो जीवन जी रहा हूँ, समय व्यतीत कर रहा हूँ, मेरे इस जीवन का मूल्य क्या है, इसे मनुष्य कभी समझ ही नहीं पाया और समझने की चाह भी नहीं उसके अंदर। क्या तुम्हारे अंदर भी यही चाह है? जैसा मैंने इस संदेश में बच्चे आज वर्णन किया और तुम्हें बताया, हमें जो सांसें मिली हैं यह तो एक उपहार है प्रिय, और जब हम इसे अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तब हम भी भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करना शुरू करेंगे। लेकिन कब? जब तुम अपने इस जीवन को उपहार समझोगे, प्रभु का सब प्रेम भेंट समझोगे, तभी तो तुम ईश्वर को लाख लाख शुक्रिया अदा करना शुरू कर दोगे। मैं आज तुम्हें इस संदेश में एक वर्णन और करना चाहता हूँ। चाहे तुम्हारे जीवन में दुख आए, चाहे तुम्हारे जीवन में सुख आए, लेकिन तुम उस परम पिता परमेश्वर को हमेशा शुक्राना करना और कहना कि दुख भी तुम्हारे माध्यम से प्रभु, सुख भी तुम्हारे माध्यम से प्रभु। ये जीवन तो तुम्हारी देन है, ये प्रकृति तुम्हारी देन है, तो मेरा जीवन भी तुम्हारी देन है बाबा। तो तुमने जो जीवन मुझे दिया, सुख दिया, दुख दिया, मैं दोनों परिस्थितियों में सम रहूँगा या सम रहूँगी, और मैं दोनों परिस्थितियों में होकर भी मैं आपका लाख लाख शुक्राना करता हूँ या करती रहूँगी। तुम्हें परमपिता परमेश्वर से हमेशा एक बात को कहते रहना है, फिर वो परमपिता परमेश्वर, उनकी बात भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उनके मन की बात। वो कहेंगे ये मेरा ऐसा परम भक्त है कि मैं इसे इतने कष्टों में रखा, इतने दुख दिया, इतना संघर्ष लिख दिया इसकी तकदीर में, इसके जीवन में, लेकिन फिर भी इसने मेरा शुक्राना, मेरा लाख लाख शुक्राना करना नहीं छोड़ा। ये है मेरा परम भक्त। बस भगवान की इच्छा वहीं बदल जाएगी तुम्हारे लिए, और तुम्हारा जीवन भी वो परमपिता परमेश्वर कुछ इस तरीके से आनंद भरा जीवन कर देंगे। तुम मेरा विश्वास करना और मेरी बात का मान रखना बच्चे। हर एक सांस की कीमत पहचानना शुरू करोगे, उस दिन से हम सच्चे अर्थ में जीना शुरू करेंगे। तुम्हारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जीवित हो। आगे जो कुछ भी होगा वह इसलिए होगा कि तुम जीवित हो बच्चे। जिस भी चीज़ का तुम दिन भर अभ्यास करते हो उसमें तुम माहिर हो जाओगे। अगर तुम दिन भर गुस्सा करने का अभ्यास करते हो तो तुम गुस्सा करने में माहिर हो जाओगे। सोचने की बात है कि तुम किस चीज़ का अभ्यास करते हो, भक्ति का अभ्यास करते हो या दुनिया के बातों का अभ्यास करते हो या शांति का अभ्यास करते हो या अशांति का। तुम जैसा अभ्यास करोगे तुम वैसा पाओगे अपने जीवन में। इसीलिए सांसों का मोल समझ आए तो जीवन आनंद भरा हो जाता है। मेरी इस वीडियो को तुम्हें पसंद आए, तुम्हें लगे कि किसी और की भी तुम मदद करना चाहो तो मेरे संदेश को, अपने बाबा के संदेश को आगे भी अपने किसी परम मित्र को तुम ज़रूर भेजना। आज की वीडियो में मैंने बहुत गहरी बातों का वर्णन किया है जो तुम तक पहुंचा है, और ये वीडियो मात्र तुम्हारे लिए ही आई और तुम्हें इसको अपने और भी जगह भेजना है प्रिय, सबको भेजना है।